आज का जो अपना टॉपिक है वह त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रहों को एकत्र किए हैं जो बीते वर्ष में कहीं न कहीं किसी न किसी वर्ष में आपको देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, उन्हीं त्रिकोणमिति अनुपातों का उपयोग हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो उन त्रिकोणमिति अनुपातों में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था कि साइन, कॉस, टैन, कॉट और ये कॉसेक। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। तो अब इन्हीं 6 त्रिकोणमितियों अनुपातों में से कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करके वृक्ष, खंभे, मीनार, वृक्ष, खंभे, मीनार, मंदिर, पहाड़, पहाड़ी, इन आदि की ऊंचाई, आदि इन सब की क्या है ऊंचाइयों को हम लोग देखेंगे और इनकी दूरियां किसी निश्चित प्लेस से या किसी दर्शक से किसी भी तरीके से इनकी दूरियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखने को मिलेंगे, तो उन महत्वपूर्ण शब्दों को अगर हम पहले क्लियर कर लें तो हमें बीच में वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आराम से खुद से ही देख सकते हो। तो जैसे आपसे देखेगा क्या-क्या कौन-कौन से शब्द देखने को मिलेंगे आपको। उन्नयन कोण, उन्नयन, ये उन्नयन कोण देखेंगे आप। पहला नंबर क्या देखेंगे, उन्नयन कोण देखेंगे। दूसरा नंबर क्या देखेंगे आप, अवनमन कोण, अवनमन कोण देखेंगे। तीसरा नंबर जो देखेंगे आप, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। चौथे नंबर पे आप जो देखेंगे वो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। पांचवें नंबर पे जो देखेंगे आप वह देखेंगे आधार, आधार या पाद। छठे नंबर पे जो आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा शीर्ष। इन शब्दों को आपको अच्छे तरीके से देखना है। इन्हीं शब्दों पर का इस्तेमाल हमें हर एक प्रश्न में किसी न किसी तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक, तो अब इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे हम लोग। देखिए, उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक, उन्नयन कोण, तो कोई भी वस्तु उस वस्तु के शीर्ष या शिखर, यहाँ पे शीर्ष कह लीजिए या फिर शिखर भी बोलते हैं इसको, शिखर, या एक वर्ड और देखने को मिलेगा आपको, चोटी। ये चोटी, ये चोटी देखने को मिलेगा। तो इस उन्नयन कोण, जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के शिखर यानी कि सबसे ऊंचे वाले हिस्से को ही हम किस नाम से जानेंगे, शिखर कहें। तो जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे खड़ा होकर के ये नीचे से इस शिखर वाले हिस्से को देखेगा, तब इस व्यक्ति के दृष्टि रेखा, यहाँ पे ये क्या है आपकी, ये दृष्टि रेखा देखने को मिलेगी। दृष्टि रेखा
और ये क्षैतिज रेखा, क्षैतिज क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को ही हम किस नाम से जानेंगे? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ना? कोई भी यहां से देखिए, कोई दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। जब व्यक्ति वस्तु के ऊपरी यानी कि शिखर को देखे, अर्थात सीधे शब्द में ये कहिए कि व्यक्ति नीचे हो और वस्तु का शिखर ऊपर हो, तो इस दरमियान जो बनने वाला ये एंगल होगा वो कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे इसके जस्ट विपरीत अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, अर्थात व्यक्ति की दृष्टि रेखा, यहां पे देखिए व्यक्ति की ये दृष्टि रेखा और ये लंबवत, ये जो ऊंचाई है आधार से उसकी ऊंचाई, तो ये एंगल जो बनेगा उस एंगल को हम किस नाम से जानेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। क्या नाम देंगे भैया? अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण सीधे शब्द में एक ही लाइन में आप समझिए कि कोई व्यक्ति नीचे हो, नीचे देख रहा हो, नीचे बैठकर या खड़ा होकर के देखे किसी ऊंचाई वाली वस्तु के शिखर, तब वह उन्नयन कोण वहां पे बनेगा। और वहीं पे जब व्यक्ति ऊपर बैठ करके नीचे कोई वस्तु को ऐसे झांक रहा हो तो क्या बन रहा होगा? यहाँ पे ये जो क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच जो बनेगा कोण वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। मैं आप लोगों को डायग्राम कुछ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जहाज है, हेलीकॉप्टर है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर के इस हेलीकॉप्टर को देखेगा तो आपको पता है कि क्या है कि जब कोई व्यक्ति नीचे हेलीकॉप्टर रहेगा तो हेलीकॉप्टर संभवतः हम ऊपर की ओर उड़ता ही नजर आएगा। तो उड़ते हुए वस्तु को ये देख रहा है इस तरीके से, तो ये व्यक्ति क्या है? नीचे है और वस्तु क्या है? यानी कि हेलीकॉप्टर ऊपर है। तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा वह कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये कैसी है? ये इस लाइन को हम किस नाम से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा हो जाएगी, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। और यहाँ आंख और उस वस्तु के सीध में जो रेखा बनेगी वो क्या है? दृष्टि रेखा के नाम से जानी जाएगी। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक बैठा व्यक्ति नीचे, यहाँ इस जगह पे बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ पे एक आ रही, इस सड़क से आ रही कार को देख रहा है। सड़क से ऊपर ऊंचाई पे बैठा व्यक्ति सड़क पर आ रही कार को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण के नाम से जाना जाएगा? आपका अवनमन कोण के नाम से जाना जाएगा। ठीक, कभी कभार क्या करता है, पहले आपसे क्या कहेगा कि एक ही देगा, क्षैतिज मतलब कि अवनमन कोण पर बात कर लेगा या फिर उन्नयन कोण पर बात कर लेगा। और कभी कभार आपसे यहीं पे ये क्या, क्षैतिज मतलब अवनमन कोण और उन्नयन कोण इन दोनों पर आधारित प्रश्न कर लेगा। तो जैसे वहां पे देखिए ये तस्वीर देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए, सीधा सीधा यहाँ पे दो बातें हो रही। जब व्यक्ति इस जगह पे, इसी जगह पे बैठा है, अब इससे ऊपर क्या है? एक हेलीकॉप्टर उड़ रही है, तो यह ऊपर देख रहा है, एक बार ऊपर देख ले रहा है। तो जब हेलीकॉप्टर और खुद यहाँ ऊपर हेलीकॉप्टर को देख रहा है तो यहाँ से ये हेलीकॉप्टर इससे ऊंचाई पे है,
तो ऊंचाई पे जब है तो इसकी दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच जो बनेगा कोण वो कौन सा होगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। और वहीं पे यह व्यक्ति जब उसी जगह से जब नीचे झुका, नीचे की ओर आ रही कार को देख रहा है, यहां से देखिए ये इधर कार को देख रहा है, तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच ये जो नीचे की ओर बना कोण है ये कौन सा कोण कहलाएगा, अनोन कोण के नाम से जाना जाएगा। तो ये था छोटा सा इसका परिचय। बस इस पर आपसे सिर्फ यही आधार जो होगा, यानी कि ये जिस पर यहाँ पे कोई वस्तु ये जिस पर टिकी रहेगी, जिस पर खड़ी रहेगी, वो जैसे ये खंबा है तो इस खंबे के ये नीचे जो जड़ होती है या नींव कह लीजिए, उसे हम किस नाम, या बिल्डिंग कोई मीनार की नींव है उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। उस आधार के और उस बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा है ये दूरी कहलाएगी। ठीक, तो ये आधार या पाद बिंदु कह लीजिए, ठीक, इसे, और शीर्ष यानी कि उस वस्तु की सबसे जो ऊंचाई वाली वस्तु है, ऊंचाई वाली स्थान है, उसे हम किस नाम से जाने, शीर्ष कह देते हैं। शीर्ष कह लीजिए, शिखर कह लीजिए या चोटी कह लीजिए। ये तीन शब्द, इतने शब्द आपको इस टॉपिक पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज का जो अपना पहला प्रश्न है वह है, कह रहा है देखिए किसी समय एक स्तंभ बोले तो वही खंभा, ठीक, स्तंभ की छाया की लंबाई, उसकी ऊंचाई की, कोई खंभा है उसकी जो छाया है, छाया बोले तो परछाई, उसकी लंबाई की जो है छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि एक ऐसा समय था कि जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ रहा था, तो उस वस्तु यानी कि खंभे की जो परछाई है वो कितना बन रही थी, कितनी लंबाई की, √3 गुनी की हो जा रही थी। ठीक है मेरे भाई, √3 गुनी की बन जा रही थी। तब हमें यह बताना है कि सूर्य का उस दरमियान उन्नयन कोण क्या था। उन्नयन कोण वर्ड आ गया, देखिए उन्नयन कोण, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक खंभा है, ठीक। अब खंभा की इस साइड में ये सूर्य अपनी तेज को बिखेर रहे हैं, रोशनी को क्या करे, बिखेर। जब इस पर सूर्य का ये प्रकाश पड़ा तो इसकी जो परछाई थी कुछ इस तरीके से, ये इतनी लंबी, मान लीजिए ये इस h ऊंचाई का कोई खंभा था, तो इसकी जो परछाई बन रही है वह कितनी, √3 गुनी हो जा रही, यानी कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई की कितनी हो रही है, √3 गुनी हो जा रही। तब यहां से ये जो आपका ये सूर्य को यहां से देखेंगे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इसको देखेगा, तो यहाँ इस जगह पे जो कोण बन रहा है ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, तो ये कोण आपका क्या बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सीधा सीधा हम इसका नामकरण दे सकते हैं। तो नामकरण आप खुद दे सकते हो किसी भी तरीके से, आप स्वयं इस जगह पे पंडित जी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो माना खंभे की ऊंचाई h, जो खंभे की ऊंचाई है क्या है, h है। तो छाया की लंबाई कितनी होगी मेरे भाई, छाया की जो लंबाई बनेगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो √3h हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो हम उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल कर लें जिसके द्वारा
हम दी गई राशियों में संबंध स्पष्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, इसे लंब बोल देंगे इस थीटा के अकॉर्डिंग। इसे क्या बोल देंगे मेरे भाई, ये आधार बोल देंगे हम। और ये क्या है आपका, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें पता क्या क्या है, यहाँ देखो ये हाइट पता है और ये आधार पता है। तो अब यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर उन 6 में से या तो tan इस्तेमाल कर लो या इसी का भाई कॉट को ले लो, तो उन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल करेंगे, हमारा ये रिलेशन कुछ बन जाएगा। तो हम सीधा सीधा उठाते हैं किसको, tan को। तो त्रिभुज, ये जो चित्र बनाए, चित्र से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में एक वर्ड आपको यहाँ देखने को मिलता है, ये लाल कका। ठीक, लाल बटे कका। यहाँ पे देखिए हम मैक्सिमम इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या है, साइन कॉस टैन, इन्हीं तीनों को इस्तेमाल कर लें बस हो गया। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये कॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक और ये कॉसेक, कुछ इस तरीके। तो tan लेंगे तो tan, ये यल से लंब बोलिए, ए से आधार बोलिए, ये के से कर्ण बोलिएगा। तो यहाँ पे जब tan लेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बटे आधार ले लेंगे तो लंब में कितना है अपने पास, ये BC, और आधार में कितना है मेरे भाई, AB है। ठीक, तो अब इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है आपका h है और इस इधर क्या है, √3h है। तो h से h को मैंने रिमूव कर दिया और ये बना क्या, 1/√3 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर वही त्रिकोणमिति टेबल यहाँ इस्तेमाल जरूरी है कि हमें रटा होना चाहिए, एक एक वर्ड यहाँ उसमें का टेबल का याद होना चाहिए। तो 1/√3 आप किसमें देखते हैं, अगर सारणी को देखेंगे तो 1/√10 के साथ किसके साथ होता है, वो 30 के साथ होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल tan 30 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे tan 30 हो जाएगा, tan 30। तो जब त्रिकोणमिति अनुपात बराबर तो थीटा भी बराबर, तो थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया कितना, 30 अंश का हो। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। किसी मीनार के पाद से, देखिए वर्ड सेम आ रहे हैं, जो अभी आपको वर्ड मैंने बताया उन्हीं वर्डों का इस्तेमाल मिलेगा। किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज यानी कि ये क्षैतिज रेखा, ठीक, तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर आया ना, देखिए शिखर ऊंचाई है, बिंदु की दूरी 80 मीटर है, उससे बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बस वही सवाल पुनः से फिर से आ गया है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ एक ये मीनार बना के दे रखा है, मैं अब मीनार नहीं बना रहा हूँ, सीधा सीधा आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो ये आपकी मीनार है, इसकी ऊंचाई क्या, कुछ h दे रखा है, इसका पाद बिंदु यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस जगह से इस जगह के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और ये आपका 80 दे रहा है। ये क्षैतिज दूरी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो चलिए मेरे भाई मैं इसे सॉल्व करता हूं। ठीक, तो चित्र में
चित्र में त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या क्या है, जो दिया है उसको रख लेते हैं। तो BC बराबर है ये 40 मीटर, AC बराबर दे रखा है आपका कितना, 80 मीटर दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, 80 मीटर देखा है। तो मैंने आपको यही यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो उस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देनी है। तो ये थीटा बन रहा है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि उस त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल कर लें जिसका यहाँ दे रखा है, जो राशियां दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। तो कर्ण और आधार में देखिए अभी यहाँ पे देखिए कर्ण और आधार पे जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कर्ण और आधार और कर्ण यहाँ पे कॉस के लिए ये रिलेशन दे रहा है। तो आधार बटे कितना, कर्ण, कॉस पे ही होता है। तो चलिए तो इसी पे हम
चलिए यहाँ पे देखिए, तो हमारा दिया क्या है, जो दे रखा है और जो चाहिए उसमें रिलेशन हमें किसके साथ मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए लंब और कर्ण, यहाँ पे देखिए लंब और ये कर्ण दे रखा है, ठीक। पिछले वाले में यहाँ पे देखिए लंब और कर्ण में साथ दिया है, तो हमारा कितना का हो जाएगा, ये साइन के साथ होगा। ये साइन ये कहा 30, तो साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब में कितना है आपके पास, ये BC, और कर्ण कितना है आपके पास, AC दे रखा है। यहाँ पे रख लीजिए आप कि साइन 30 की वैल्यू आप त्रिकोणमिति टेबल से देखेंगे। तो त्रिकोणमिति टेबल से जैसे ही आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है मेरे भाई। अब 1/2 होती है, तो अब इनकी वैल्यू को हम प्रतिस्थापित, यहाँ पे आपको देखने को मिला कि H है और AC की वैल्यू आपको क्या है, ये 40 है। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ये छोटा किए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर कितना देखने को मिलेगा आपको, ये 20 मीटर हो जाएगा। तो ये जो पतंग है वह सीधी ऊंचाई कितनी है आपको, 20 मीटर देखने को मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए एक मीनार की चोटी, चोटी वर्ड आया, चोटी यानी कि उसका सबसे ऊंचाई वाला स्थान का उन्नयन कोण यानी कि नीचे से हम उसको ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर, जब ये क्षैतिज तल पर जो आधार होगा यानी कि नींव होगी, उससे 40 मीटर इस डायरेक्शन में आप जब देख रहे हो, तब उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना दे रहा है आपका, ये 45 डिग्री दे रहा है, 45 अंश का कोण देखने को मिल रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए मेरे भाई इस चित्र में के आधार पे ही चित्र से, तो माना चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अब आपको क्या क्या पता है, ये आधार और इस लंब, इसमें रिलेशन देखना है। तो आधार और लंब में जैसे ही हम लोग रिलेशन देखेंगे तो हम पाएंगे कि tan थीटा, त्रिभुज ए बी क्या क्या है, ABC में, तो tan 45 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए tan 45 इज इक्वल कितना देखने को मिल जाएगा आपका, ये लंब बटे आधार, तो AB लंब है, आधार कितना है आपका, ये BC देखने को मिलेगा। तो tan 45 की वैल्यू आपको
सारणी से देखनी है तो उसमें जैसे ही आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो tan 45 की वैल्यू कितनी देखें 1 होती है, तो tan 45 1 रख दिया। ये आपके पास ए बी की वैल्यू है h है, और यहाँ पे ये कितना दे रखा है, ये बी सी 40 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि h बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 40 मीटर हो गया। ठीक, ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई आप कितना पाएंगे, 40 मीटर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन है, इस वैल्यू को देखेंगे। कह रहा है कि यहाँ देखिए कह रहा है कि भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से, भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण देखने को मिल रहा है वो 45 अंश दिख रहा है। तो यहाँ पे एक देखिए बिंदु दिख रहा है, तो इस जगह पे आपको यहाँ से इस मीनार को जैसे ही देख रहे हैं इसकी चोटी को, तो ये आपका कितना डिग्री बना रहा है, 45 अंश का कोण बना रहा है। कोई बात नहीं, चलते हैं। मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर जब चलते हैं, तो ये जैसे ये मीनार है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा था पहले, अब इस जगह से जब मीनार की ओर, ये मीनार की ओर जब 40 मीटर चलता है तो उस जगह पे खड़ा होता है। अब खड़ा होने के बाद क्या काम करता है कि मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण पाता है वो कितना डिग्री, 60 अंश का बन जाता है। जब उसको देखता है यहाँ पे क्या 60 अंश का हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये जो चिन्हित बिंदु था इसकी मीनार से आपको दूरी फाइंड आउट करके दे देनी है। तो चलिए हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे आपको क्या देखते हैं, ये एक मीनार बना देते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ पे ये चिन्हित बिंदु, इसे क्या नाम दे दिया गया है, डी दे दिया गया है। ये मीनार है, मीनार। ठीक, अब इसकी ऊंचाई मैं क्या ले लेता हूँ, ये एच है, इसकी ऊंचाई एच दे रखा है। अब यहाँ से जब इसको देखा जाता है यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 अंश का वो बन रहा है। तो लेकिन जब इस जगह से कोई व्यक्ति इस हर 40 मीटर की चलता है, यहाँ आ जाता है, मान लीजिए 40 मीटर चला और ये कहाँ पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। तो इस जगह से जब ऐसे देखता है तो ये कोण क्या है, यही कोण आपका कितना मिल जाता है, 60 अंश का देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। ठीक, हमें क्या चाहिए, यहाँ से ये टोटल दूरी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करके देनी है। तो मान लेता हूं मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे भाई, ये एक्स है। ठीक, तो बस सीधा सीधा क्या करेंगे कि चित्र से, ठीक, ये चित्र से चलते हैं। तो दो त्रिभुज आपको देखने को मिल रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज है, डी बी ए या ए बी डी और एक ए बी सी। तो हम पहले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में जैसे ही आप चलेंगे तो आप क्या पाएंगे कि देखिए tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब में क्या है आपके पास, ए बी, और आधार में क्या है, बी डी है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 होती है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कितना, एच दे रखा है, और ये नीचे क्या है आपके पास, बी डी को मैं लिख सकता हूँ ये सी डी प्लस बी सी, ये लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए इस टोटल दूरी को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों दो हिस्सों में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी पता है, ये दूरी आपको नहीं दे रखा है। ठीक, तो इस जगह से ये दूरी और प्लस ये दूरी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए h बराबर क्या देखेंगे, सी डी बराबर 40 है और ये x है। इक्वेशन नंबर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिए। अब आते हैं पुनः से, पुनः देखिए पुनः जब चलेंगे
हमारा कौन सा त्रिभुज देखने को मिल जाएगा? पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए आप ए बी सी में। तो जैसे ही आप त्रिभुज ए बी सी में आए तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ आपको tan 60 देखने को मिला। तो tan 60 बराबर जब यहाँ से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि लंब, और ये क्या आधार। तो लंब में आपका क्या है, ए बी है, और आधार में कितना है आपका, ये बी सी है। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू मैं आपसे कहूं कि आप त्रिकोणमिति टेबल में देख के बताएं तो आप बताएंगे कि हाँ ये होता है √3 होता है। तो √3 हमने रख दिया यहाँ पे। अब ए बी की वैल्यू आपने बताया कि h ले लीजिए, और बी सी आपने बताया कि x ले लीजिए, हमने रख लिया। तो इस तरीके से अब आपको मिलेगा कि h बराबर कितना, √3x। ये x अगर दूरी मिल जाए तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, हमारा आंसर बन सकता है, बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 2 का नाम दे दिए, ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पे देखो, जब समीकरण 1 और 2 को मैं उठाऊंगा, समीकरण 1 व 2 से, तो जब समीकरण 1 और 2 को उठाएंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखो दोनों में h है ना। और फिर अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये 3x बराबर ये 4t प्लस कितना दे देंगे, x दे दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x को एक तरफ कर लेता हूं तो √3x माइनस x आ जाएगा, ये बराबर कितना देखने को मिलेगा, ये 40 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से x क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ आपको बचेगा कितना, √3 माइनस का 1 इज इक्वल कितना, ये 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 40 अपॉन रूट का 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा और सोल्यूशन देके रेशनलाइज कर देते, तो √3 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये √3 प्लस 1, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से आपका जो मिलेगा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पुराने, ये आपका x इज इक्वल बनेगा कितना, ये 40 √3 माइनस 1 अपान, देखिए यहाँ पे एक बार धन में एक बार ऋण में देखने को मिल रहा है। हम क्या कर सकते हैं, √3 का वर्ग √3 ही आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा आपका। तो ये 3 माइनस 1 हो गया, तो ये x बराबर 4t और √3 माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो x बराबर कितना आ गया, ये आपका 20 √3 माइनस 1। तो आता है ये, हमें क्या है, इस दूरी को फाइंड आउट करना है, BD। तो BD इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, CD प्लस कितना, BC। तो रखेंगे जब, यहाँ पे आ जाएगा ये 40 प्लस ये 20 √3 माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे भाई देखिए तो क्या हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा और ये माइनस का 20 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बनेगा ये इस 40 से 20 घटाऊंगा, 20 ही बच जाएगा, प्लस का ये 20 ये √3। तो ये आपका बनेगा कितना, ये हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 मीटर, ये आपका आंसर। आप यहाँ पे चाहें तो √3 की वैल्यू प्रतिस्थापित करके आगे भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू रखेंगे तो आपका कुछ अलग आ जाएगा। √3 की वैल्यू जैसे 1.73, यहाँ पे मान लीजिए मैं √3 भी रख देता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा, तो 20 ये 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 1.7 1.732 इतना रख देंगे, तो यहाँ पे बनेगा कितना आपका, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो 2.732, इसका मल्टीप्लाई आप देख लीजिए, आपका आंसर, ठीक। तो चलिए
अब अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है,